फैलाने वाले, विलुप्त बौद्ध धर्म की खोज करने वाले परम पूज्य बाबा साहब तथा सभी मूल निवासी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महिलाओं, राजाओं को नमन करते हुए आज की सभा अध्यक्ष तथा उपस्थित समस्त विद्वान बहनों एवं बच्चों, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और सभी बौद्ध अनुयायियों को भी धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हुए और ध्यान से बात सुन रहे। हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, एक नहीं सबने कहा है। किसी महापुरुष की बात आप मान लो तब भी जातियां टूट जाएंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहा था 1931 में कि हम हिंदू नहीं हैं। जब हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं तो उनकी बात मानो भाई। बाबा साहब ने हमको बता दिया हम हिंदू नहीं है और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, नया नहीं किया, पूर्वजों का धर्म था हमारा। जब उन्होंने इसे पढ़ा, मैट्रिक जब पास हुए तभी केलुस्कर जी ने बुद्ध की पुस्तक भेंट की, तभी से बाबा साहब बौद्ध धर्म की तरफ आकर के। तो अब हमको सोचने की जरूरत ही नहीं। वर्ण व्यवस्था में देखो, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनमें जातियां नहीं है। इतनी चालाकी से काम लिया, उनमें है गोत्र और एक दूसरे में शादी करते, खान पान सब है, तो एकता बढ़ती है। शूद्रों में ओबीसी में 3743 जातियां और एससी में 3000, एससी एसटी मिला के। तो जातियां हमारे लोगों में उन्होंने क्यों बनाई? हमारे समाज को तोड़ने के लिए, विघटन पैदा करने के लिए, एकता इनकी ना बने। अगर एकता हम लोगों की बन जाएगी तो वे शासक नहीं बन पाए। ये बात है, इसलिए जातियां बनाई गई और इन जातियों को उन्होंने तो हमारे समाज को तोड़ने के लिए बनाया। हम लोगों को समाज जोड़ने के लिए जातियां खत्म करनी। सब लोग जातियां खत्म करने पर ध्यान दें। गांधी जी जब पूना की सेंट्रल एरबदा जेल में बंद थे तो 4 फरवरी 1933 को उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को टेलीग्राम किया और बुलाया मिलने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर वहां गए और वो डॉक्टर, एक अंग्रेज भी था वहां पर, स्टालिन, ये कोई और था। तो चर्चा शुरू हुई जात पर। तो बाबा साहब ने कहा देखो, मंदिरों में जाकर देवताओं के दर्शन करने से हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। हमें हमारे समाज के लिए नैतिक और सामाजिक उत्थान की जरूरत है और अस्पृश्यता तभी खत्म होगी जब जातियां खत्म होगी। जब तक जातियां बनी रहेगी अस्पृश्यता नहीं खत्म होगी। इसलिए जातियां तोड़ना भूल। तब गांधी ने कहा था अस्पृश्यता एक पाप है और जातियां सामाजिक विघटन है। गांधी ने स्वयं स्वीकार किया। वो जातियों के पक्ष में, दिखावा में नहीं थे, बल्कि वो जाति के पक्ष। तो वहीं पर गांधी जी की उनकी बात हुई, जातियां तोड़ने के लिए उन्होंने भी हामी भरी। फिर इसके बाद में 1936 में लाहौर में जाति पात तोड़क मंडल का एक वार्षिक सम्मेलन होने को था, जात पात तोड़क मंडल का। उसके महामंत्री थे संतराम बीए। संतराम बीए ने बाबा साहब को एक लेटर लिखा था 12 दिसंबर 1935 को, अपने यहाँ अध्यक्षता करने के लिए बुलाया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अध्यक्षीय भाषण तैयार किया
ऐसा होता है जब कहीं बहुत बड़ी सभा महत्वपूर्ण होती है तो भाषण तैयार किया हुआ सभा के लिए पढ़ने को दिया जाता है। तो जब वो पढ़ा गया तो आग्रह किया गया डॉक्टर अंबेडकर से इसमें कुछ अंक निकाल दिए जाए, नहीं तो समाज में गलत संदेश जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इसमें से निकालेंगे कुछ नहीं, बढ़ेगा नहीं। तब उन्होंने मजबूरन वो सम्मेलन ही रद्द कर दिया। जहां बाबा साहब अध्यक्षीय भाषण देने को थे वहां उन्होंने वो सम्मेलन ही नहीं किया, सम्मेलन रद्द कर दिया। तब बाबा साहब ने इस तैयार किए हुए भाषण को एक पुस्तक के रूप में छपवा दिया ताकि हमारे समाज में हमारा संदेश पहुंच जाए, इसलिए छपाई। और किताब भी आपने देखी होगी, बहुत पतली है, 25 आप सब लोग खरीदो पढ़ो, इससे आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा, बहुत ज्ञान हो। हाँ, तो डॉक्टर अंबेडकर की भाषण है जो लाहौर में देने को थे। लाहौर में जात पात तोड़क मंडल पहले से बना हुआ था, वहां इन्हें बुलाया गया था अध्यक्षीय भाषण के लिए। तो भाषण इन्होंने तैयार किया और भाषण तैयार किया ही जाता है, ऐसे नहीं बोल पाए। लोग सुनना भी नहीं पसंद करते हैं, दूसरे की मेहनत को भी नहीं ख्याल रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर शुरू में जब भाषण देने जाते थे तो 14 बार लिखते थे अपना भाषण, तब बोल पाते थे सही। आप लोग भी अपना भाषण तैयार करें, ऐसे नहीं हवा हवाई कुछ नहीं हो जाएगा। सब्जेक्ट कुछ और, विषय कुछ और, बोल कुछ और, उससे कोई फायदा नहीं। टॉपिक पर ही बोलना चाहिए हम सब लोगों को। तो लाहौर अधिवेशन में तो इनका भाषण नहीं हो पाया। 31 मई 1936 को बाबा साहब ने भाषण दिया, मुक्ति कौन पथे, हार्डवे ऑफ इमेंसिपेशन, ये भाषण दिया था। और इस भाषण के प्रमुख अंश थे आत्म सम्मान, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, सुखी समृद्ध संपन्न जीवन, इन बातों पर बाबा साहब ने भाषण दिया 31 मई 36। इस पुस्तक को मान्यवर कांसीराम ने जब पढ़ा तो वे इतना प्रभावित हुए, नौकरी छोड़ दी, सामाजिक कार्य में लग गए और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से ही इतनी लगन उनमें बढ़ी कि यूपी का शासक भी बना दिया। जो हमारे लोग वहां पहुंच नहीं पाते थे, बहन मायावती को मुख्यमंत्री बना, इसी की बदौलत। और इस किताब को आप सब लोग पढ़ लेंगे तो आप भी अभूतपूर्व तरक्की कर जाएंगे, इसलिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है और हम सब लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का है भाषण, डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताब। बाबा साहब को हम सब लोग मानते हैं तो भाई उनके साहित्य को जो महत्वपूर्ण है उनके सब लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिखावा बेकार करना है कि हम बाबा साहब जयनुराई है, जयवीर जी कहते हैं और उनकी बात तो मानते ही नहीं, उनका साहित्य पढ़ते नहीं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, सब लोग इसे भाई पढ़िए। और अब थोड़ा हम अंधविश्वास पर बोलेंगे। हमारे समाज में अंधविश्वास देवी देवताओं वाला बहुत है। एक बार एक बौद्धिस्ट परिवार की लड़की और हिंदू लोगों में की शादी हो गई, तो वहां पर परंपरा थी पहले से। तो उसकी सास ने कहा बहू से, चलो बहू मंदिर में दर्शन करिए आए देवी। वो जाने को तो नहीं थी लेकिन फिर भी उसे बहू के कहा तैयार हो गई। तो गई, मंदिर के बाहर ही एक गाय बनी थी, ऐसा मालूम हो रहा था इसके थनों में बहुत दूध है। तो बहू बोली सास से, अम्मा रुक जाओ, एक बाल्टी ले लें। क्या करोगे?
कहे क्या गाय है, इससे दूध दूले। तो उसकी सास ने कहा ये तो पत्थर की है, ये दूध नहीं देती। कहा चलो कोई बात नहीं। फिर देखा तो सांप बना। तो बहू ने कहा एक डंडा ले लो, सांप कहीं दौड़ पड़े काट ले तो क्या। फिर सास ने कहा ऐसा नहीं है, वो भी पत्थर का है। शेर बना देखा तो कहा बंदूक बंदूक लिए चलो। कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, सब पत्थर के हैं। अंदर जब पहुंचे देवी जी के पास, जहाँ देवी की मूर्ति, तो सास ने कहा अब बहू इनकी वंदना कर लो और जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। तो बहू ने कहा अम्मा जी ये भी तो पत्थर की है, इससे हमें क्या मिलेगा। जब गाय दूध नहीं दे सकती, सांप काट नहीं सकता पत्थर का, शेर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो ये देवी हमें क्या दे दे। तो हमारे सभी भाइयों बहनों माताओं बच्चियों बच्चों सबसे हमारा अनुरोध है कि मंदिर के देवी देवताओं के झमेले में मत पड़ो। ये हम लोगों के लुटेरे हैं। और पहली बात तो ये आर्यों के बेटे हैं, जो आर्य जिन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। या एक भाई साहब यहाँ पर पंडित बोल रहे थे, पंडित कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण है जाति। और पंडित तो कोई बन सकता है विद्वता से, हर विद्वान व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। पंडित राम प्रसाद देशमुख बताते हैं ब्राह्मण नहीं। कौन? पंडित राम प्रसाद देशमुख ठाकुर थे, कौन थे? कहा तो ब्राह्मण ही जाता है। मतलब है हाँ चलिए बात को कहिए। नहीं देखिए, गूगल पे में जब इतिहास हम पढ़ते हैं तब ठाकुर के आगे सिंह नहीं लगता। हाँ शुरू में, बाद में ठाकुरों ने सिंह लगा। और सिंह की उपाधि किसने दी? सम्राट अकबर। जब जोधाबाई उसने ब्याह दी तो कहा साहब शेर हो, तब सिंह की उपाधि मिली। सिंह से पहले की गाली है, सिंह नहीं लगाना चाहिए। हम लोग लगा चुके, वो तो लगा चुके आगे, हमारा तो सबसे यही उल्टा देने नाम रखने वाले पुराने लोगों के मनोबल गिर जाते थे, वो बात नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों को वैसे नाम रखो जैसे वो रखते हैं, बड़ा चढ़ा के रखते हैं। हमने ये बात आपकी कही है, ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक नाम रखिए। सिंह माने शेर होता है तो जानवर है, उसके अंदर मानवीय गुण कहाँ से आए? हम तो हमारा तो सभी से यही अनुरोध है भाई, और विशेष रूप से एक और कहानी है। हमारी लड़कियों को इतना पढ़ लिख कर होशियार बनना चाहिए, हर जगह अपनी बात कह सके। एक बार ऐसा हुआ, पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट। तो पति और पत्नी बैठे थे खाली टाइम में, एक ही बगाड़ने के लिए पति ने कह दिया कि औरतें तो कायर होती है। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने कहा ऐसा नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ झलकारी बाई थी, उसने तो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अपनी बहादुर थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में औरतें इस देश की राजा थी, हमारे यहाँ महिलाओं को मालूम नहीं हुआ। और वे ही युद्ध करती थी, युद्ध में जब चोट लगती थी तो हल्दी लगाई जाती थी। आज खुशी में हल्दी लगा रहे हैं, चोट भी नहीं लगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो पति की हार हो गई। फिर दूसरा प्रश्न पति ने किया, महिलाओं में बुद्धि कमी होती है, होशियार नहीं होती। तो फिर उसने जवाब दिया, ऐसा नहीं, इंदिरा गांधी तो देश की प्रधानमंत्री है, बुद्धि कमी होती देश कैसे चला पाती। इससे पहले भी सुचेता कृपलानी रही, सरोजिनी नायडू रही, ममता, जयललिता, ममता और मायावती ने कितनी महिलाएं सब विद्वान थी। फिर उनकी हार हुई है। तो फिर पति ने कहा कि वो तुलसीदास ने ठीक कहा है। क्या
ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के तारी। तो वो होशियार लड़की थी, अगर पढ़ी लिखी न होती जवाब नहीं दे पाती। उसने कहा कि तुलसीदास की पत्नी ने कहा वो आपको मालूम है? नहीं। कहा सुनो, ढोलक गधा पुरुष और घोड़ा, जितना पीटो उतना थोड़ा। तो फिर अब पति को कोई जवाब ही नहीं आया, पति की हार हो गई। पति दुबले पतले थे और पत्नी बहुत तंदुरुस्त थी, कोई जीत भी नहीं पाते। तब पति ने कहा, पतले पति ने पत्नी से कहा बहुत खिसियाए, दुर्बल को न सताइए क्या कीमत तो हमारी लड़कियों को इतना ही होशियार होना चाहिए, पढ़ लिख। अपने इतिहास को पढ़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में तुम राजा थी, लड़कियों को जब शादी की आवश्यकता होती थी तो खबर भेज देती थी, आ जाते थे, उन्हें छाट लेता था, अपने पति को छाट लेती थी। और ये भी कहा जाता है कि वो बारात लेके जाती थी, लड़के को ब्याह के लाती थी। आज उल्टा है। और बारात की भी परंपरा हमने पढ़ी है। आर्य लोग जब इस देश में आए थे, उनके साथ महिलाएं नहीं थी, तो वे झुंड बना के 4-10 लोग आते थे गांव के किनारे। शाम के अंधेरे में महिलाएं बाहर जाती थी शौच क्रिया के लिए, तो उनमें से वे एक को पकड़ लेते और अपने घर ले जाते। कोई कोई उनमें महिलाएं ऐसी होती थी जो भाग आती, तब उन्होंने नाक कान छिड़ाना शुरू कर दिया, भाग न पाए। इसलिए ये परंपरा जो 16 श्रृंगार है, ये 16 सजाएं हैं। हमारा तो सबसे यही कहना है, तोड़ दो सामाजिक बेड़ियां, तोड़ो घूंघट और चूड़ियां, बनो सीएम पीएम, बनो एसपीडीएम। कोई आपने देखा होगा डीएम हमारे यहाँ महिलाएं जो आती है, कोई 16 श्रृंगार नहीं करती है। 16 श्रृंगार क्या कौन करता है? जो घरों में रहती है। बाहर निकलना है तो श्रृंगार कोई जरूरत नहीं। सब लोग ऐसे थे, ज्ञान पर जोर दीजिए। ये श्रृंगार से थोड़ी हम लोगों को कल्याण होना, और पढ़ लिख कर विद्वान बनना ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई में जो आगे बढ़ जाए, समझ लो बाबा साहब के विचारों को उसने अपना लिया। पढ़ाई पर ध्यान दो। और जातियां तो एक गुलामी की प्रतीक है। अगर गुलाम बने रहना चाहते हो तो जाति में रहो। हिंदू धर्म त्याग दो, जातियां अपने आप छूट जाएंगी। क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जातियां नहीं। जो हमारे पूर्वजों का धर्म बौद्ध धर्म था, उसमें कोई जातियां थी ही नहीं। ये जातियां तो उन्होंने अपने मतलब के लिए बनाया, इससे पहले नहीं थी। तो हमारे पूर्वजों का जो धर्म है और जो मतलब उनके संस्कार थे, रीति रिवाज त्योहार थे, उन्हीं को मनाओ, जातियां अपने आप टूट जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो धन्यवाद आदरणीय मलखान सिंह दिनकर जी। आपने समाज सुधार, महिला सुधार सहित